दोस्तों आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि भोपाल जाते समय बीच रास्ते राहुल गांधी को अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी। एक तस्वीर, एक वीडियो लगातार सुबह से दोस्तों वायरल हो रही है जिसमें राहुल गांधी बीच गाड़ी रोकते हुए कुछ लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और जब से ये वीडियो वायरल हुई, जब से ये तस्वीरें निकल कर आई, तब से ही लोग राहुल गांधी को कहते हैं कि गर्व की बात है, राहुल गांधी की प्रशंसा में अब लोग लिखते हुए तमाम चीजों को नजर आ रहे हैं कि जो काम इस देश के प्रधानमंत्री का होना चाहिए, इस देश की जनता की सेवा का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा गया, परंतु वो काम कई बार जो है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करते हुए दिखते हैं। ऐसा ही आज कुछ हुआ कि एक वीडियो निकल कर आई जिसमें राहुल गांधी दोस्तों आज भोपाल पहुंचे हैं और भोपाल जाने से पहले जब दिल्ली से वो भोपाल की तरफ निकले हैं, उस बीच उन्होंने रास्ते में गाड़ी रुकवाई है और कुछ टैक्सी ड्राइवर जो घायल टैक्सी ड्राइवर हुए उनको जो है उनसे मुलाकात करते हुए, उनका हालचाल जानते हुए, उन्हें कहां चोट लगी है, ये चीजों को देखते हुए राहुल गांधी नजर आए। आप ये तस्वीरें देख लीजिएगा कि किस तरीके से राहुल गांधी ने उनका हालचाल जाना है, किस तरीके से राहुल गांधी पहुंचे हैं और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भोपाल अपने घर से भोपाल जाते समय घायल ऑटो रिक्शा ड्राइवर से मिले। आप ये तस्वीर देख लेंगे, उनकी चोट को देखते हुए, हालचाल लेते हुए राहुल गांधी दोस्तों नजर आए। दोस्तों इसी के साथ मैं बता देती हूं कि आज राहुल गांधी भोपाल पहुंचने वाले। बस थोड़ी ही देर में राहुल गांधी का भोपाल से एक भाषण शुरू होगा और वो भाषण अगर होगा तो सीधा सीधा चुनौती देगा इस पूरी बीजेपी की सरकार को और सीधा सीधा नरेंद्र मोदी को, क्योंकि भोपाल में किसानों की एक बड़ी पंचायत, एक बड़ी चौपाल लगने वाली है कि कैसे अमेरिका और इंडिया की डील का सीधा सीधा नुकसान हमारे देश के किसानों को भुगतना पड़ेगा। और इसी चीज को लेकर राहुल गांधी अब हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं और ये हुंकार आज भरी जाएगी दोस्तों भोपाल से। भोपाल के मंच पर राहुल गांधी मौजूद होने वाले, वो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी कि क्या कुछ राहुल गांधी ने भोपाल के मंच से कहा। दोस्तों दूसरी तरफ जो सुबह से लगातार मुद्दा चल रहा है, जिस पर अब कांग्रेस एकजुट होती हुई नजर आ रही है, विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है, वो मुद्दा है कि कैसे आईवाईसी के अध्यक्ष, भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिपको की गिरफ्तारी कर ली गई। सवेरे सवेरे ये गिरफ्तारी हुई और इस गिरफ्तारी ने पूरे विपक्ष को आक्रोशित कर दिया है। क्यों? क्योंकि एआई समिट में विरोध प्रदर्शन, शर्टलेस प्रदर्शन कांग्रेस का अब कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। ये मुद्दा सीधा सीधा ये सरकार को हिलाने वाला और सरकार की नींव हिलाकर रख देने वाला बन चुका है कि कैसे मोदी जी ने भी, नरेंद्र मोदी ने भी अभी मेरठ में इस चीज पर कहा, तमाम नेता, भारत की छवि जो है कांग्रेस ने धूमिल कर दी। इस चीज पर पूरा एजेंडा सेट हो चुका है, पर राहुल गांधी दोस्तों इस चीज पर भी अपनी कांग्रेस के तमाम लोगों के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने जो उचित समझा वही उन्होंने किया। दोस्तों इस मामले में अब आईवाईसी के अध्यक्ष उदय भानु चिप को गिरफ्तार कर लिया गया। बोला जा रहा है 4 दिन की कस्टडी पर उदय भानु चिप को भेजा जाएगा। 4 दिन जो है वो उन्हें जेल में रखा जाएगा, उसके बाद पूरी जांच होगी, सारी तमाम चीजें होने वाली है। पर दोस्तों इसी के साथ एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ा बवाल अब नजदीक आता हुआ दिख रहा है कि कैसे ये गिरफ्तारी कांग्रेस और पूरे विपक्ष को अब आक्रोशित करने वाली है और क्या यह आक्रोश सड़कों पर देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ गिरफ्तारी पर एक से एक बड़ा नेता जो है लिखते हुए नजर आ रहे हैं। यहां तक कि राहुल गांधी ने भी इस चीज पर लिखते हुए, राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है कि शांतिपूर्ण विरोध हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, यह हमारे खून में है और हर भारतीय का लोकतांत्रिक अधिकार है। मुझे युवा कांग्रेस के अपने बब्बर शेर साथियों पे गर्व है जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के खिलाफ निडर होकर देश के हित में आवाज उठाई है। अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील में देश के हितों से समझौता किया गया है। यह समझौता हमारे किसानों और टेक्सटाइल उद्योग को नुकसान पहुंचाएगा तथा हमारे डेटा को अमेरिका के हाथों में सौंप देगा। हम इस सच्चाई को देश के सामने रखने के लिए युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिप और आईवाईसी के अन्य साथियों की गिरफ्तारी तानाशाही प्रवृत्ति और कायरता का प्रमाण है।
कांग्रेस पार्टी और मैं अपने बब्बर शेर साथियों के साथ मजबूती से खड़े हैं। सत्ता को सच का आईना दिखाना अपराध नहीं, देशभक्ति है। डरो मत, सच और संविधान हमारे साथ है। #I stand with यूथ कांग्रेस। और ये हैशटैग दोस्तों सुबह से ही चल रहा है कि यूथ कांग्रेस के साथ, आई स्टैंड विद यूथ कांग्रेस, क्योंकि जैसे यूथ कांग्रेस के लोगों ने एआई समिट के प्रोग्राम में शर्टलेस प्रदर्शन किया और ये एक मुद्दा बन गया, जिसके बाद तमाम लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई और उदय भानुचिप जो खुद अध्यक्ष हैं, उनको जांच के बाद कैसे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बताया जा रहा है कि 8 गिरफ्तारियां अब तक इस मामले में हो चुकी हैं। और ये मुद्दे पर नरेंद्र मोदी की मेरठ की रैली से किस तरीके की भाषा कांग्रेस के लिए इस्तेमाल होती हुई नजर आई, जिसमें वो कांग्रेस को नंग कहते हुए और ये सारे तमाम शब्दों का, अभद्र भाषा का, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हुए नरेंद्र मोदी जो है वो मेरठ की रैली में नजर आए। एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। इस मुद्दे के साथ राहुल गांधी डटकर खड़े हैं कांग्रेस के साथ, युवा कांग्रेस के साथियों के साथ, और साफ उनका कहना है कि जो भी उन्होंने किया, शर्टलेस विरोध किया, जैसा भी विरोध किया, वो अपने देश के हित में किया और इसमें हमने कुछ गलत नहीं किया है। अब ये देखना होगा कि कैसे भोपाल से राहुल गांधी हुंकार भरेंगे और उदय भानुचिप की गिरफ्तारी अब किस मोड़ तक जाने वाली है। ये गिरफ्तारी लगातार तमाम नेताओं के बयान एक के बाद एक आ रहे हैं और एक के बाद एक लोग उदय भानुचिप से मिलने के लिए जो है वहां पर पहुंच रहे हैं। मतलब भीड़ वहां पर लग चुकी है। अगर आप देखेंगे थाने के बाहर जो है वो भीड़ लगती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ ये देखना होगा कि अगला कदम कांग्रेस का क्या होगा। क्या उदय भानुचिप को छुड़वाने के लिए, उन्हें रिलीज कराने के लिए क्या कांग्रेस ऐसा कोई प्रदर्शन करेगी? क्या कोई ठोस कदम जो है वो कांग्रेस उठाने वाली है? क्योंकि राहुल गांधी साफ कर चुके हैं कि अब लड़ाई सच की है और इस सच की लड़ाई में क्या कुछ होने वाला है। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।